नमस्कार। आज जैसे कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की जो राजनीति में बहुत ज़्यादा उलट-पलट मची हुई है, इसी से संबंधित आज जो बांग्लादेश से संबंधित एक नई खबर है, जिसमें इस खबर ने पूरे जो दक्षिण एशिया की जो राजनीति हो या उसका व्यापार हो और ये जो ग्लोबल पावर के एक शिफ्ट का एक कहानी है। तो उसमें सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज हादसा हुआ है, जिसमें एक चुनाव के ठीक पहले वहां पर एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई है, जिसके कारण वहाँ कट्टरपंथी राजनीति का जो इस समय बहुत ज़्यादा जो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ अभी बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, और यूरोप को अमेरिका ने अभी एक, तो हम जानते हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जो कि अभी इसी साल के अंत तक जो अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं, तो उससे चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी शॉकिंग घटना हुई है, जिसमें बांग्लादेश के एक माई मेजिंग जिला में एक हिंदू व्यापारी सुसेन चंद्रशेखर की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो ये जो हत्या से अभी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक क्राइम है या फिर चुनाव से पहले कोई वहाँ पर डर फैलाने की एक रणनीति है। क्योंकि इस समय जो है बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उस पर जो हमले हो रहे हैं, वो पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इससे कुछ ही दिनों पहले जो आपको पता हो, जैसे दीपचंद दास की वहाँ पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो अब बातें हैं जो असली मुद्दे पर, जो कि बांग्लादेश में जो भी 2026 के चुनाव को लेकर है कि बांग्लादेश का जो इलेक्शन है, ये सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई नहीं, ये एक बांग्लादेश की ग्लोबल राजनीति को भी की दिशा और दशा को भी तय करेगा। क्योंकि एक देश इस समय जो तो उससे ये बात स्पष्ट होगी कि ये जो देश है, देश की जो राजनीति है, वो लोकतंत्र की तरफ जाएगी या जो उस समय या फिर कोई उसमें कट्टरपंथ ही की तरफ जाएगा। तो उसमें जो इस समय जो बांग्लादेश की जो मुख्य दो चुनावी पार्टियां हैं, जिसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो कि, और जो और ये जो पार्टी है, ये मतलब कह रही है कि हम देश के अंदर इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे या भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। और दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथियों का समूह है जो कि धर्म और जाति के नाम पर देश के अंदर इस तरह की हिंसक घटना करवा के चुनाव में अपना प्रभुत्व जता के वहाँ की राजनीति पर अपना संप्रभुत्व जमा के वहाँ पर राजनीति को एक अलग ही मोड़ पे ले जाना चाह रहे हैं। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इस कहानी इस बात में से सबसे बड़ा जो ट्विस्ट की बात है कि अभी बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड डील हुआ है। तो उसमें अमेरिका जो है वो बांग्लादेश से आयात होने वाले जो कपड़े हैं, जो उस पे जो टैरिफ है वो उसको कम करेगा। मतलब अब जो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में और ज़्यादा मात्रा में बिक बिक सकेगा। लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी का जो मुख्य स्रोत है वो वहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और इस डील के बाद बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बांग्लादेश में जो नई जॉब क्रिएट होने वाली हैं, और जिससे बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक ये जो इस समय जो टैरिफ में को लेकर छूट हुई है, इससे भारत जो बांग्लादेश के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली भारत और चाइना पर इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि क्योंकि
जो बांग्लादेश को इसमें छूट मिली है, तो अब जो बांग्लादेश, इससे स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश का जो कपड़ा होगा वो अमेरिका में सस्ते दामों में बिकेगा। तो इससे भारत और चीन को इस जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। और अब बात करते हैं आखिर में एक सबसे बड़े ग्लोबल जो चेंजमेंट की है, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुलकर बात की है कि जो अभी जो अमेरिका ने जो अभी जो व्यापार को लेकर एक धमकी दी थी यूरोप को कि हम यूरोप पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, और वो अभी खत्म नहीं हुई है। तो यानी कि उन्होंने यूरोप को एक संकेत दिया है कि मतलब कि यूरोप को अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनानी चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद से अपनी सुरक्षा हो या व्यापार हो या इसको लेकर भी उसे अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसे अमेरिका पर बहुत ज़्यादा मतलब निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बयान से एक बात स्पष्ट हुई है कि अब यूरोप और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो तनाव है एक नए दुनिया को एक नए ट्रेड वार की तरफ ले जा रही है, जिससे पूरी दुनिया की जो ग्लोबल जो स्टेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करने वाली है। क्योंकि इससे क्या असर होने वाला है कि इससे दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इसमें डॉलर की कीमतें भी बढ़ रही हैं। अन्य देशों की करेंसी इसमें बहुत ज़्यादा गिर रही है, जिसने इस असर भारत पर भी हुआ है कि जो कि डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो बड़ा ही कमज़ोर होता जा रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो शेयर मार्केट है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर एशिया क्षेत्र पे पड़ रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो आप बात देखेंगे कि जो बांग्लादेश में अभी जो चुनाव के दौरान जो हिस्सा हुई, ये जो वहाँ पर जो कट्टरपंथियों ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंसा फैलाने का काम किया, या जो अमेरिका का जो ये इकोनॉमिक खेल है यानी कि और यूरोप और अमेरिका के बीच में जो तनाव इस समय जो बढ़ा हुआ है, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि दुनिया एक बहुत बड़े एक आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में फिर से ज़्यादा स्थिरता आएगी या साउथ एशिया में क्या फिर से कोई नया संकट उत्पन्न होगा, या दुनिया एक नए कोल्ड वार की तरफ बढ़ रही है। तो इससे आप इस पर अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।